नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो आजकल झारखंड में तो ट्रेंडिंग लोगों में पहले पायदान पर तो है ही, स्थानीय सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में तो अपने कारनामों से चर्चा में रहते ही हैं। अब नेशनल मीडिया में भी जयराम की चर्चा होने लगी है और होना भी था, आखिर क्यों न हो। सन 2000 में झारखंड की स्थापना के बाद से झारखंड को पहली बार ऐसा नेता मिला जो सच में झारखंड का भला चाहता है, और ये बात उसकी कथनी में ही नहीं, उसकी करनी में भी नजर आता है। झारखंड के अलावा पूरे देश में चर्चा का विषय है कि जयराम महतो आखिर है कौन। झारखंड में तो बहुत सारे विधायक हैं, आखिर जयराम में ऐसा क्या है जिससे लोगों को उनमें ही अपना मसीहा नजर आता है। झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों से जो खबरें आजकल आ रही है, वो खबरें ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल झारखंड के सभी मंत्री विधायक फेल नजर आ रहे हैं और जयराम महतो का खेल नजर आ रहा है। कि जयराम महतो डुमरी से विधायक हैं, तो ये बात लोगों की समझ में तो आती है कि डुमरी के लोग अपनी समस्या लेकर जयराम के पास पहुंचते हैं, मगर धनबाद, गिरिडीह, बेरमो, बोकारो, मांडू, गोमिया सहित कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भी लोग जयराम के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। और जयराम महतो न सिर्फ उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, बल्कि अपने स्तर से इन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश भी करते हैं और लगातार बिना रुके ये काम किए जा रहे हैं। ससियो मैडम बोल रही हैं? हाँ। से बोल रहे हैं? विधायक डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं, एमएलए डुमरी। जयराम महतो जी? जी जी। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हम आए हुए थे थोड़ा सा मांडू विधानसभा के अंतर्गत टाटी झरिया ऐसे क्रॉस कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पे एक दीदी का आवेदन मिला है। उनका नाम है राधा देवी और उनका बारिश के कारण शायद मकान गिर गया है और उनके पास कुछ शेष नहीं है, तो थोड़ा सा इसको देखिए ना गंभीरता पूर्वक। अगर हाँ विधायक जी, हम देख लेते हैं ना। मौजा की बोले तो नहीं, मौजा होलंग है मैडम। अच्छा, हम देख लेते हैं। और यही बात उनके विरोधियों को बहुत खटकती है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरे पास लोग अपनी समस्या लेकर आने के बजाय जयराम के पास क्यों चले जाते हैं। तो बता दें कि भले ही आप लोग जीत कर विधायक बन गए हों, मगर जनता को भी पता है कि आपकी जीत कैसे हुई है, कितना धन और कितना छल का प्रयोग किया गया था, और बल तो आप लोग के पास है नहीं। अगर थोड़ा बहुत है भी तो जयराम ने झारखंडियों को इस तरह एकजुट करके क्रांति की जो अलख जगाई है कि अब आप लोग बल प्रयोग के काबिल ही नहीं रहे। इन क्षेत्रों के अन्य विधायक भौचक्के हैं कि हमारी पूछ क्यों घट गई है। हमारे अगल बगल सिर्फ चमचों, ठेकेदारों और लालची किस्म के लोगों का जमघट है, जबकि जयराम के पास इस सड़े हुए सिस्टम के सताए आम और साधारण लोगों का जमघट है। जनता हमसे दूर और जयराम के करीब क्यों होती जा रही है? इसका कारण है कि आप माननीयों ने कभी भी झारखंड की जनता के लिए आवश्यक काम किया ही नहीं। आप सिर्फ अपनी झोली भरते रहे। झारखंड के किसी भी विधायक की संपत्ति की बात करें तो कुछ अपवादों को छोड़कर पता चलेगा कि विधायक बनने से पहले जो संपत्ति इनके पास थी, विधायक बनने के बाद आज उससे 100 गुना ज्यादा संपत्ति हो गई है। कहां से आया इतना धन? क्या हम झारखंडी बेवकूफ हैं? हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि मामला क्या है? ये पब्लिक है, सब जानती है सही क्या है और गलत क्या है, सब पहचानती है। झारखंड बने इतने साल बीत गए, मगर आज तक झारखंड में स्थानीय नीति तक नहीं बन पाई। अगर इसका कोई विरोध भी करते हैं तो उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए और ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जो सबको सर्वमान्य हो। मगर स्थानीय नीति तो बन ही जानी चाहिए, किंतु नहीं, जानबूझकर ऐसी बातें स्थानीय नीति में डाली जाती है जो भारत के संविधान का उल्लंघन करता हो और कोर्ट द्वारा इसे निरस्त कर दिया जाए। स्वाभाविक है, ऐसी परिस्थितियों में तो स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकती। क्यों नहीं नीति ऐसी बनाई जाए कि संविधान का उल्लंघन न हो और ये तुरंत लागू भी हो जाए, मगर इन माननीयों की मंशा इसे लागू करवाने की है ही नहीं। इन्होंने वादा किया था स्थानीय नीति बनाएंगे। 3 बार गवर्नर के वहां 1932 का खतियान स्थानीय नीति पारित कर दिया डंके के चोट पे।
गवर्नर ने बताया वो संविधानिक है, ये नहीं टिकेगा। हाई कोर्ट में स्थानीय नीति को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, नया बना ही नहीं पाया। इसके सामने में वो टीम नहीं है, इसके सामने में अली बाबा 40 चोर का टीम है। लूटो बांटो। दूसरी प्रमुख बात कि अपने जल, जंगल और जमीन से हटा दिए गए विस्थापितों को तो सभी न्याय दिलाने का आश्वासन देते हैं, मगर उनके लिए करते कुछ भी नहीं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों ने आउटसोर्सिंग का एक नया चलन शुरू कर दिया है और ठेकेदारों से काम करवाना शुरू कर दिया है। यहां तक तो ठीक है, मगर इन ठेकेदारों ने मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया है। हम काम कर रहे हैं, हमरा बैठा देलक, ड्यूटी कर रहा है, बाकी आदमी को घुसा लिया। मजदूरों की इन समस्याओं का कोई समाधान करने के बजाय तमाम नेता, प्रशासन पैसे खाकर चुप हो जाते हैं और ये मजदूर मजबूर बनकर रह गए हैं। जयराम इस तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते और कई मौकों पर उनका गुस्सा प्रकट हो जाता है। जनता भी उनके आक्रामक तेवर की दीवानी है। अरे नाजिर, मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। क्या प्रॉब्लम? तुम विधायक से चल में बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो और तुम इस में बात करोगे? जयराम ने इन अंधे नेताओं को आंखें दे दी है। पहले उन्हें कुछ दिखता नहीं था। जयराम ने झारखंड की जनता को एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ जोड़ा है। कल तक जो लोग जयराम की बुराई में लगे रहते थे, आज वही लोग तारीफ करने में लग गए हैं। तो जयराम महतो कहीं न कहीं जो एट प्रेजेंट टाइम जो मांग रहा है आंदोलन का, वही रूप स्वरूप है और उसके आधार पर ही जो है ये लोग मानने वाले हैं और इस तरह का जो प्रक्रिया कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जयराम का रास्ता नैतिक समर्थन है, क्योंकि वहाँ पे गुंडे तो ज्यादा रहते हैं ना, धनबाद, बोकारो, कोयला, तो लोहे को काटती है। झारखंड में हर एक पार्टी के नेता जयराम के साथ खड़ा होने को ललायित है कि जयराम का साथ मिल जाए तो हमारा भला हो जाए, मगर जयराम ने भी इन लोगों को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर हमारा साथ चाहिए तो फिर ईमानदारी से चलना होगा, गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता ये, जितना दूसरी एंट्री पर करता है। झारखंड के लोग प्यार से जयराम को टाइगर कहते हैं और कहते हैं कि टाइगर के पास जाने से आपकी जो भी समस्या है वो जरूर खत्म होगी, आपकी जो भी परेशानी है वो अवश्य दूर हो जाएगी। और ये सच भी है कि ये विश्वास ऐसे ही तो पैदा नहीं हुआ होगा। टाइगर ने जरूर कुछ तो किया होगा कि लोगों का इतना विश्वास है। और ये बात झारखंड के सियासी गलियारे, राजनीतिक चर्चाओं से आगे निकलकर अब राष्ट्रीय पटल पर पहुंच चुका है कि 80 विधायकों पर एक विधायक भारी पड़ गया है। लोग कह रहे हैं कि ये 30 साल का नौजवान झारखंड में क्रांति लाएगा। झारखंड की तकदीर को बदलने के लिए कलयुग में राम का नया अवतार जयराम पैदा हो गया है। झारखंड में खुशहाली आने में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं। 2024 का चुनाव तो बस शुरुआत थी। जयराम ने जो क्रांति का आगाज किया है उसे अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। 2029 का चुनाव निश्चय ही जयराम के नाम और झारखंड में परिणाम के आधार पर लड़ा जाएगा। लोग कहते हैं कि कई काम सोई हुई सिस्टम को जगाने के लिए भी किया जाता है। बेरमो में CCL में हुआ क्वार्टर विवाद इसी की एक कड़ी थी। जो अधिकारी कल तक सुनकर टाल जाते थे, अब वे भी जयराम के विधायक बन जाने के बाद से उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और यथासंभव समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। मेरे व्यक्तिगत व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, बस ये है कि प्रशासनिक बदलाव आया है कि जो लोग थोड़ा सा चुनाव जीतने से पहले आनाकानी करते थे, अब वो लोग सुनते हैं और काम को करते हैं। एज ए विधायक उन कामों को सुगमता के साथ करवा रहे हैं। धनबाद जिला के सिंदरी कांडरा में रहने वाले जयराम के पुराने सहयोगी मुकेश महतो उर्फ मिक्कू कहते हैं कि जयराम महतो में शहीद भगत सिंह का अक्स नजर आता है। उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाला कल जयराम का होगा और झारखंड को शोषण और अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। झारखंड को गहरे काले अंधेरे से बाहर निकालने के लिए जयराम जैसे क्रांतिकारियों की जरूरत है। बहुत अत्याचार सह लिया, अब शांति से नहीं क्रांति से बदलाव होगा। विधायक बनना जयराम की इच्छा में नहीं थी, मगर जब उन्होंने देखा कि कीचड़ को साफ करने के लिए बिना कीचड़ में उतरे कुछ नहीं होगा, इस सड़े सिस्टम की गंदगी को साफ करने के लिए सिस्टम में उतरना पड़ेगा,
तब जाकर उन्होंने JLKM की स्थापना कर जंग का ऐलान कर दिया। नतीजा सामने है, जनता का भरपूर प्यार और समर्थन जयराम को मिला। बीजेपी का दोबारा सत्ता में आने का सपना टूट गया और आजसू का लगभग सफाया ही हो गया। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो झारखंड में लोग अब देर से ही सही जाग चुके हैं और उनको जगाने का काम किया है टाइगर जयराम महतो ने। जयराम का अंदाज आक्रामक है। अन्याय देखकर जयराम की भुजाएं फड़कने लगती है, क्रोध से उनकी भौहें तन जाती है। जयराम अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते। ये सही भी है, जब कोई बदलाव के लिए क्रांति का झंडा बुलंद करता है तो कई बार वो सब भी कहना करना पड़ता है जो शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। आप सभी दर्शक क्या सोचते और समझते हैं कि क्या जयराम झारखंड में बदलाव लाने के अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? झारखंड को एक नई दिशा दे पाएंगे? क्या झारखंड के दिन अब बदलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। और अगर आप भी झारखंड से प्यार करते हैं, आप भी झारखंड में बदलाव के समर्थक हैं, आप भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।